भारत में शोध को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी ऐसी फेलोशिप हैं जिनकी जानकारी विद्यार्थियों को नहीं होती है और जानकारी के अभाव में वो इन फेलोशिप को लेने से वंचित रह जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़ गए हैं संस्कृत पाठशाला के यूट्यूब मंच पर। यहां आप लोगों को आज मैं एक विशेष फेलोशिप के बारे में जानकारी देने आया हूं जो कि अभी कल ही लॉन्च हुई है। ये फेलोशिप अगर आप लोग देखेंगे, ये पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है। पर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप तो पीएचडी के बाद मिलती है, पर इसकी फेलोशिप की खास बात यही है कि ये आप चाहे अंडर ग्रेजुएट हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे आप पीएचडी किए हुए हैं, तीनों स्तर पर आप इस फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं एआईसीटी की एक फेलोशिप जो आप लोगों को 70,000 रुपए से ज्यादा प्रति माह देती है। और इसके लिए यूं तो 200 सीट जो है वो निकाल करके कहा गया, पर मैं जब इसको इनके चेयरमैन साहब को सुन रहा था, जब उसकी घोषणा कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर आवेदन ज्यादा होते हैं तो हम सीटों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार करेंगे, बशर्ते रिसर्च प्रपोजल जो है वो एक अच्छा होना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी देते हुए आगे ले चलता हूं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो कि भारत सरकार के अंतर्गत एक संस्थान है, आप लोगों को ये फेलोशिप आपके लिए जारी कर रहा है और बहुत सारी फेलोशिप इस समय समय पर जारी करते हैं, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फेलोशिप का अगर आप लोग थोड़ा सा इसकी जानकारी, तो अमाउंट आप लोग देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जिसमें कि अमाउंट आप लोगों को 65,000 रुपए प्रति माह तो फेलोशिप का अमाउंट होगा। इसके साथ साथ कंटीजेंसी के रूप में आप लोगों को 50,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे, यानी कि एक महीने के 4,000 रुपए, मोटा मोटा सा ये 69,000 रुपए। इसके अतिरिक्त आप लोगों को एचआरए भी मिलेगा। एचआरए का अमाउंट आप लोगों को हर शहर के हिसाब से एरिया वाइज जो है आप लोगों को अलग अलग मिलता है, कहीं 8%, कहीं 16%, कहीं 14%। तो इस तरह से ये एक अच्छा खासा अमाउंट आप लोगों को हो जाता है। मोटा मोटा सा जो है वो 75,000 रुपए से आप लोगों की शुरुआत होती है। और ये अमाउंट जैसे दिल्ली जैसे शहर के लिए तो ये अमाउंट और ज्यादा बड़ा हो जाता है आप लोगों के लिए। चलिए, अमाउंट की बात हो गई है। एलिजिबिलिटी पर भी अगर मैं आप लोगों से इसके विचार करूं तो एलिजिबिलिटी इसकी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तीनों ही स्तर पर आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को ये बता देता हूं कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है, किस विधा में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल एजुकेशन है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, डिजाइन, प्लानिंग, अप्लाइड आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड डिजाइन, होटल मैनेजमेंट एंड पहले इसका ना एक मैं आप लोगों को बता देता हूं, पहले ये बहुत सीमित विधाओं में ही ये फेलोशिप प्रदान करते थे, तो इस बार इन्होंने अपने यहाँ बहुत सारे डोमेन जो है वो बढ़ाए हैं। तो होटल मैनेजमेंट और ये पहली बार इन्होंने दिया है। कैटरिंग टेक्नोलॉजी वाला, कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें है, अप्लाइड साइंस है, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज जो है, इन विधाओं में अगर आप लोगों का ये मास्टर रहा है या ग्रेजुएशन आप लोगों का इसमें है या पीएचडी आप लोगों की इसमें है, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा और जानकारी देता हूं। ऑब्जेक्टिव यही है कि रिसर्च को बढ़ाना है। 200 साल जो है प्रतिवर्ष आप लोगों को 200 सीट जो है वो प्रतिवर्ष आप लोगों के लिए रखी जाएंगी, जिनको आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। एलिजिबिलिटी अगर आप लोग देखेंगे तो क्योंकि पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है तो पीएचडी तो है ही इसके लिए जो व्यक्ति, लेकिन ये पहले कह दिया है कि अनएम्प्लॉयड जो व्यक्ति इंप्लॉय है, कहीं कार्यरत है, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। पर अगर आप लोगों के पास एक रेगुलर पीएचडी डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन विधाओं में से विशेष रूप में आप लोगों ने पीएचडी की हो तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त अगर नीचे देखेंगे तो 55% आप लोगों के अंक अगर हैं यूजी या फिर पीजी किसी भी स्तर पर है तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% का छूट और है, यानी कि 50% आप लोगों के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 35 साल से कम आयु होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। और ये भी एक बार ही ये वाली फेलोशिप पूरे जीवन में आप लोग ले सकते हैं, 2 बार ये फेलोशिप नहीं ले सकते हैं। नहीं तो सामान्यतः जो है वो पीडीएफ 2 बार भी कर सकते हैं। अगर आप 35 वर्ष से कम हैं तो आप 2 बार भी पीडीएफ कर सकते हैं, पर यहां केवल एक बार ही हो पाएगा। ये आप लोगों का जो गाइड होगा वो किसी विश्वविद्यालय में एक रेगुलर फैकल्टी हो, वो इसमें आवेदन, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट है, प्रोफेसर कुछ भी है, लेकिन उनके अंडर में पीएचडी जो है वो हो रही हो, वो पीएचडी कराने के लिए योग्य हो। और आप लोगों को वहां से रिसर्च सेंटर से एआईसीटी जो अप्रूव्ड रिसर्च सेंटर है, जहां जहां जो विश्वविद्यालय जहां जहां ये पीएचडी आप लोग कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जहां आप लोग ले सकते हैं, उसके लिए संस्थान की लिस्ट इनकी तरफ से जारी की गई है, वो आप लोग देख लीजिएगा कि
आपका संस्थान उसके अंतर्गत आता है या नहीं आया। डीए नहीं मिलेगा, एचआरए मिलेगा, मेडिकल की और सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लीव को लेकर के कहा गया है कि ऑन ड्यूटी लीव जो होती है वो ले सकते हैं, बाकी इसका लीव का कोई ऐसा विशेष वो नहीं है। तो आप लोगों को ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए आप लोग पूरे वर्ष कभी भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं 2-4 साल सो करके फिर जो है इसके लिए आवेदन करूं, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, पर तब तक आयु निकल चुकी होगी, ऐसा भी संभव है। ऐसा कीजिएगा, आप लोग जाकर के शीघ्र ही इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिसर्च प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट होता है, फिर आपको उसमें पता लगता है कि इसमें तो ये कमी थी, फिर सुधार करके फिर दोबारा आवेदन कीजिए, फिर तिबारा आवेदन कीजिए। इस तरह से आप लोगों के लिए अगर इसकी जानकारी ठीक से हो जाए तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरी दृष्टि में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो यही है कि आपको एक अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो बना करके देना होगा, और इसके अतिरिक्त आप लोगों को फिर आपका वो सारा का सारा चेक होता है, चेक होकर के फिर आपको इसमें कह देंगे कि आप आ जाइए इस फेलोशिप के लिए। ठीक है, चलिए ये रहा ज्वाइनिंग प्रोसीजर। यही है कि आप लोगों को अपने संस्थान से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के आना होगा और आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये सामान्य जानकारी है, आप लोगों की समय समय पर मॉनिटरिंग होती रहेगी, आपको हर महीने जो है वो अपना बताना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया है। बाकी यही इसकी विशेष जानकारियां हैं। तो भाई देखो, ये आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। संख्या 200 कही है, पर आवश्यकता पढ़ने पर बढ़ा भी सकते हैं। एक जानकारी मैं आप लोगों के लिए और दे देता हूं, एक मीडिया चैनल है इनका एआईसीटी वालों का, उस मीडिया चैनल को आप लोग जरूर देखिएगा इस फेलोशिप के बारे में और विस्तार से जानने के लिए। ये देखोगे आप लोग जो है वो इस चैनल पर जाकर के लॉन्च ऑफ एआईसीटीई पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, अगर इस पर क्लिक करोगे, ये चैनल भी इन्हीं का ही है, एआईसीटी का ये प्रॉपर चैनल है। इस पर जाकर के आप लोग जो है देख सकते हैं लॉन्च ऑफ अलग अलग विधाओं का जो है एआईसीटी का कुल मिलाकर के आप लोगों को ये एक चैनल दिखाई देगा। इस पर जाकर के आप अपना सारा का सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पूरा विस्तार से। यहाँ एक टीम बैठी हुई है जिन्होंने आप लोगों को बताया है एलिजिबिलिटी को लेकर के भी और आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल को लेकर के भी, सब तरह से जानकारी आप लोगों को यहाँ मिल गई है। चलिए, आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। ऐसी और जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूंगा। ये जरूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थियों के लिए ये काम की हो, लेकिन जानकारी तो हमेशा ही काम की हो सकती है। हो सकता है आप इस विधा से जो है, इन विधाओं से ना पढ़े हुए हो, आप किसी ऐसी विधा से पढ़े हो जो इसके अंतर्गत नहीं आती है, पर ऐसी भी विधा होगी जो आपकी भी विधा जो जिससे आपने पढ़ाई की हो और वो इस तरह की किसी फेलोशिप के अंतर्गत हो, तो फेलोशिप की जानकारी आप लोगों को समय समय पर लेते रहना चाहिए और वो हम देते रहेंगे। आप फेलोशिप की जानकारी जो है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्या आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, मैं आपकी कोई सहायता कर पाऊं, रिसर्च प्रपोजल तैयार करने में तो सहायता नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों को नियमों की जानकारी को लेकर के कुछ भी सहायता चाहिए तो मुझे आप लोग सीधा संस्कृत पाठशाला पर जाकर के, इस चैनल पर जाकर के आप सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं प्रत्येक आपके क्वेश्चन का जो है आंसर करने का प्रयास करूंगा। नमस्ते।